औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमाइजिंग द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मतलब जो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है। इसके लिए हम जस्ट एक थ्योरम को फॉलो करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट ये थ्योरम है कि सपोज एफ इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल। 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। Maximum value of directional derivative will be magnitude of gradient function, and it occur when u has the same direction as the gradient vector delta f at x। मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि आपने एक फंक्शन है उसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव की या टाइम रेट चेंज की, वो भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही होगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने सिंपली करना क्या है, जस्ट उस फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल लेना है और उसका माड ले लेना, तो बस आपकी वही वाली जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और दूसरी बात, अगर वो कह दें कि इसकी आपने पोजीशन फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो आपने सिर्फ जिक्र कर दिया करना कि जो डायरेक्शन ग्रेडियंट की होगी फंक्शन की, वही डायरेक्शन क्वेश्चन के अंदर जो है वो जो फंक्शन अपेयर हो रहा होगा उसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव की होगी। तो ये थ्योरम ये बताता है कि इस थ्योरम को यूज़ करते हुए आपने क्या कहना कि अगर वो कह दिया जाए कि आपने फंक्शन की डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ज़रा सिर्फ क्या करना, उसके ग्रेडियंट निकालते हुए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी। और दूसरा वो कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन फाइंड करें, तो आपने जस्ट इतना सा कहना कि जो डायरेक्शन ग्रेडियंट की होगी वही डायरेक्शन फंक्शन के डायरेक्शनल डेरिवेटिव की होगी। तो एक ये थ्योरम जो है इसका कंसेप्ट ध्यान में रखना है और हमने एग्जांपल करनी है जी। एग्जांपल 6, इफ़ f at xy equals to x e power y, find the rate of change of a function at the point in the direction from point p to q। मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज आपने फाइंड करना है, मतलब ये है कि आपने इसका जस्ट ग्रेडियंट फाइंड करना है। डेरिवेटिव भी फाइंड करना है ना, तो डेरिवेटिव एक से ज़्यादा वैल्यू पर डिपेंड कर रहा हो तो आप फिर उसे ग्रेडियंट का नाम दे देते हैं। तो आपने एक तो ग्रेडियंट फाइंड करना है एट अ पॉइंट p 20 पर, और दूसरा इन द डायरेक्शन फ्राम p टू q, मतलब वेक्टर नहीं दिया, तो मतलब यहाँ आपने क्या करना है कि डायरेक्शन p से q की डायरेक्शन यूज़ करते हुए फाइंड करना है। तो फिर इस सूरत में आपने जो है जस्ट p और q को यूज़ करते हुए इन दोनों का जो है वेक्टर एक बना लेना है और फिर उस वेक्टर को एज अ u आपने कंसीडर करना है और फिर उसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन डज फंक्शन हैव द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, आल्सो व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। तो सेकंड पोर्शन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, आप जस्ट फंक्शन का ग्रेडियंट निकालिएगा, उसका मार लेना है, तो वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा। और इन व्हाट डायरेक्शन, तो आपने सिर्फ जिक्र करना है कि जिस डायरेक्शन में ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन चलेगा वही इसकी जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन होगी। तो पहला स्टेप फंक्शन का हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। वेक्टर नहीं दिया गया लेकिन 2 पॉइंट दे दिए हैं, तो फिर आपने दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए वेक्टर बना लेना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एफ एट एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर एफ एट एक्स एफ एट वाई, मतलब एक्स का वाई एफ का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव साथ में आई कंपोनेंट होगा और एफ का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव साथ में जे कंपोनेंट हो जाएगा। या हम इसे इस वेक्टर नोटेशन जो है ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट से कहा जाता है, इनर प्रोडक्ट फॉर्म। लेकिन खैर आपने बस यही जो है वो फॉर्मेशन बनानी है, या आई जे के साथ लिख दीजिएगा। तो फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव सिंपली ई पावर एक्स होगा, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव सिंपली एक्स ई पर वाई होगा। तो एट अ पॉइंट फाइंड करना था, तो एक्स और वाई की जगह 2 0 जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 और 2 आ जाएगा वेक्टर नोटेशन के अंदर। 2 पॉइंट गिवन है पी और क्यू, तो पी और क्यू का डिस्टेंस जो है आपने जस्ट फाइंड करना, तो ये आपके पास -1 5 और 2 होगा। तो यू क्या होगा, ये वेक्टर आ गया है, यू हमारे पास एज ए यूनिट वेक्टर यूज़ होता है। तो ये जो वेक्टर -1 5 2 आ चुका है, आपने इसका जो है वो यूनिट वेक्टर माड भी फाइंड कर लेना, एब्सोल्यूट वैल्यू, और फिर यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास -3/5 एंड 4/5 आएगा सॉल्व करने के बाद। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इन द डायरेक्शन फ्रॉम पी टू क्यू विल बी, मतलब रेट ऑफ चेंज क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फ्रॉम पी टू क्यू या इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर यू। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास होगा डेल्टा एफ, जो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट डॉट यू, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपके पास आंसर 1 आ जाएगा।
अब सेकंड थ्योरम के मुताबिक जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम किया है, सेकंड पोर्शन हमने क्या करना है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर। मतलब उन्होंने पूछा था कि किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, मतलब वो जब भी डायरेक्शन का जिक्र करेंगे तो आपने इतना कहना है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन। तो जो आंसर है आपके पास वही आपने लिख लेना, वो 1 2 है। और मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जस्ट आप लोगों ने जो ग्रेडियंट निकाल चुके होंगे उसकी मार ले लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 1 2 वेक्टर है हमारे पास, 1 i कंपोनेंट है, 2 j कंपोनेंट है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 + 1 5। तो मार जब साइड पे हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये है आपका सिंपल आंसर कि अगर वो क्वेश्चन दे दें फंक्शन और उसने आप कहा जाएगा इसके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें तो जस्ट ग्रेडियंट निकालते हुए उसका मार ले लेना। और डायरेक्शन पूछे तो जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी वही आपके जो है फंक्शन की डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डायरेक्शन होगी। इसके बाद सेकंड भी बिल्कुल इस तरह से है कि सपोज करें टेम्परेचर आपके पास गिवन है 18/1 + x² + 2y² + 3z², जबकि टेम्परेचर सेल्सियस स्केल के अंदर मैयर हो रहा है। इन विच डायरेक्शन टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर की डायरेक्शन बतानी है, जबकि पॉइंट दे दिए गए हैं 1 1 और -2। मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा, जस्ट आप ग्रेडियंट जो निकालेंगे डेल्टा टी उसका आपने मार ले लेना। तो डेल्टा टी हमने फाइंड किया, ये हमारे पास थर्ड स्टेप के अंदर आंसर आ गया से 160/1 + x² 2y² + 3z² होल स्क्वायर एंड with -xi -2j -3zk। एट अ पॉइंट इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, जस्ट 1 और 1 -2 पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बाय यूजिंग फार्मूला इसकी मैक्सिमम जो है वो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देन टेम्परेचर इंक्रीज फास्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर, मैंने बताया इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर, उसका जिक्र करते हैं आंसर निकाल लेना। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास -i -2 +6 आएगा। आल्सो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन द लेंथ ऑफ ग्रेडियंट विल बी इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, जस्ट इसका मार्ड आपने ले लेना तो आपके पास 5/8 14 आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, थोड़ी मैंने स्पीड बढ़ाई है। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है 21 से लेकर 26 तक मेरे पास जो बुक थी उसमें थे, यहाँ भी देख लेते हैं। हाँ जी, 21 से लेकर 26 तक है कि फाइंड द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन विच इट अकर इन विच इट अकर्स। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने कर लेने 21 से लेकर 26 तक, बाकी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं।